महाराष्ट्र बदलापुर जो रेप केस हुआ था, जहां पर दो नाबालिग लड़कियों का रेप किया गया था अक्षय शिंदे नाम के एक लड़के के द्वारा, उस केस का एक बहुत बड़ा नया रुख आ चुका है और उस रुख के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। अगर आज सुबह में यूपी में हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे अनुज प्रताप सिंह की, तो एक और एनकाउंटर केस अब महाराष्ट्र से आ गया है और इस केस का बहुत बड़ा एक पेचीदा केस आ रहा है, क्योंकि घर वालों का कहना है कि ये साजिश है। हालांकि विरोधियों ने भी इनमें लूप होल्स निकाले हैं, इसको भी साजिश कहा है, लेकिन अगर स्थानीय लोगों से पूछा है तो वो काफी खुश है, क्योंकि उस क्रिमिनल का, जो कथित रूप से क्रिमिनल बोला जा रहा है, उसे ढेर कर दिया गया है। उससे पहले आप सुनिए क्या कहा है अक्षय शिंदे के मां ने, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर डाउट किया। पट्टी भी दिया मेरा बच्चे और 1 घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। इतना अच्छे से बोला, बच्चे ने हंसा और 1 घंटे में उसने फायरिंग किया करके कुछ भी बताएगा तुम लोग। दोस्तों, बदलापुर जो केस था उसको लेकर महाराष्ट्र में हलचल मच चुकी थी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे कद्दावर नेता ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना लिया था, राजनीतिक मुद्दा बन गया था। और महाराष्ट्र में अगर करेंटली बीजेपी और जो उनका जो संगठन है महायुति, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उनकी परिस्थिति सही नहीं है। सभी बड़े बड़े सर्वेज, जितने भी बड़े बड़े सर्वेज हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे की जो महाविकास आघाड़ी है, शरद पवार की जो महाविकास आघाड़ी है, वो पावर में रिटर्न आ रही है। बहुत बड़ा एक माहौल दिखाया जा रहा है। तो इन्हीं सभी सर्वेज के बीच नाना पटोले ने इस मुद्दे पर सीधे सीधे बीजेपी और उनकी महायुति अलायंस को घेरा। सुनिए। बदलापुर की घटना में जो पीड़ित बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उस आधार पर जनता ने उठाव किया और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था, उसने जो खुदकुशी की है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना, ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। हमें सूत्रों से यह खबर मिला है कि जब अक्षय शिंदे को लेकर जाया जा रहा था, उनके एक पुराने, उनकी सेकंड वाइफ के दिए गए, फोस्टर वाइफ के दिए गए, उनके वाइफ के दिए गए एक सेक्सुअल असॉल्ट के केस पर, एक और अन्य केस पर, तभी एक हाईवे पर मतलब पुलिस वैन में मुठभेड़ शुरू हो जाती है और उनको मार दिया जाता है। तो इन कई मुद्दों को लेकर तो अब राजनीति छिड़ जाएगी। ये तो बहुत सामान्य बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हमें मंगत सिंह यादव एनकाउंटर के ऊपर राजनीति देखने को मिल चुकी थी। लेकिन इस सभी मुद्दे को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर का जो मुद्दा है कुछ हद तक सस्पिशंस क्रिएट करता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की जमीन सही नहीं है और देवेंद्र फडणवीस के हाथ में, स्वयं डिप्टी सीएम के हाथ में ही होम मिनिस्ट्री है, जिसके अंडर में पुलिस आता है। तो ऑपोजिशन तो उनको सीधे सीधे घेर रहा है, शरद पवार उनको घेर रहे हैं और अन्य जितने भी बड़े बड़े ऑपोजिशन नेता वो सब घेर रहे हैं। इससे अब आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा वो तो माहौल पता चल ही जाएगा, लेकिन वुमेन सेफ्टी अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो हमारे देश की परिस्थिति सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति चारों तरफ कोलकाता रेप के बाद से बन रही है, मतलब और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं लोग। इससे ये पता चल रहा है कि भारतीय हमारे देश के जो सोसाइटी है वहाँ पर अभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, सही तरीके से नहीं देखा जाता। और इस केस में सही तरीके से क्रिमिनल, अगर वो क्रिमिनल थे तो अगर ये जस्टिस है तो भी ये सही नहीं हुआ है, और अगर इसे सही तरीके से इस पर अगर इन्वेस्टिगेशन हो तभी सही होगा, और इसके लिए एसआईटी गठन कर दी गई है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर अब बदलापुर का जो केस है वो एक नया ट्विस्ट बन चुका है, कि एक नया मुद्दा बन चुका है इन्वेस्टिगेशन का। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।